आनंद आत्मा का स्वभाव है, लेकिन बहुत से लोग मन के मनोरंजन को ही आनंद समझ लेते हैं। जिन्होंने सच्चे आनंद का अनुभव किया है, उन्हें अपने अनुभव से ज्ञात होगा कि आनंद स्वयंभू होता है। इसके लिए किसी क्रिया या बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। कई लोगों ने निराशा और हताशा का अनुभव किया होगा, क्योंकि जिसे उन्होंने आनंद समझा था, वह वास्तव में मन के अनुकूल घटी घटनाएं थीं। और मन का तो स्वभाव है कि जैसे ही कुछ विपरीत होता है, वह निराशा उत्पन्न करता है। प्रज्ञावान पुरुष सदा इस मन की चालाकियों को समझकर उसमें कभी नहीं फंसता। यह जानने का सरल उपाय कि कोई आनंद मन जनित है या नहीं, यह है कि जिसका आधार कोई बाहरी व्यक्ति व वस्तु या घटना हो, वह केवल मन द्वारा उत्पन्न सुखद अनुभूति है। आनंद नहीं, इसलिए जिन्होंने असली आनंद का अनुभव नहीं किया, उन्हें इस आनंद के लिए ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग का आश्रय लेना होगा। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य है निर्विचार मन सभी विक्षेपों को दूर करके आनंद की धारा में प्रवेश करना। इसका वीडियो जीरो स्टेट ऑफ माइंड इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। लेकिन बहुत से लोगों का मन उस स्तर का विवेक नहीं बना पाता। इसलिए निरंतर विचारशील मन के लिए आनंद अनुभव हेतु हमें एक मैकेनिज्म स्वयं विकसित करनी होगी। वह है श्रद्धा सहित नाम जप। आपको ईश्वर के जिस स्वरूप में श्रद्धा हो, उसका नाम जप शुरू करें। प्रारंभ में बहुत कड़वा अनुभव होगा। हो सकता है कि 1-2 वर्ष तक इतना ऊबन महसूस हो जितना पहले कभी न हुआ हो। लेकिन मित्रों, इस यंत्रणा को स्थापित कर जीवन भर आनंद प्राप्त करना है, तो भीतर का कचरा तो साफ करना ही पड़ेगा। लेकिन आप नाम न छोड़ें, नाम पर ही टिके रहें। निरंतर नाम जप का लक्ष्य बनाएं, चाहे मन उबे, फिर भी लगातार स्मरण करते रहें। क्योंकि यह मन पूरी दुनिया का कचरा उठाते नहीं थकता, लेकिन इस एक पवित्र शब्द से उगता है। इसका अर्थ है यह शब्द उस पर प्रभाव डाल रहा है जिससे वह प्रतिकार कर रहा है। इस समय को श्रद्धा पूर्वक पार करें। आपको वह समय अवश्य देखने को मिलेगा जब आपको पहली बार समझ आएगा कि आनंद किसे कहते हैं। बैठे बैठे बिना कुछ किए अपार आनंद की अनुभूति होगी। उसका आप वर्णन नहीं कर पाएंगे और न ही किसी को बता पाएंगे। वह आनंद बहुत शर्मीला होता है। यदि आप कहेंगे भी तो वह लुप्त हो जाएगा। जब यह आनंद प्राप्त होगा, तब जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तब भी मन में स्वतः नाम चलता रहेगा। और उसमें आपको जो स्थिरता का अनुभव होगा, उसमें आप देख पाएंगे कि यदि उस समय आपके पास नाम ना होता, तो आप कहीं खो गए होते। राम राम रटते रहो, आठों पहर अखंड, स्मरण सम सौदा नहीं नर देखो नवखंड। महात्मा और सिद्ध देवरा बाबा ने कहा है कि 2 लकड़ियां घिसो, एक है हृदय और दूसरी है राम नाम, अग्नि झरेगी और साक्षात्कार होगा। एक सिद्ध कभी झूठ नहीं बोलता। नीम करोली बाबा, जो स्वयं हनुमान जी के स्वरूप माने जाते हैं, उन्होंने केवल एक ही शिक्षा दी है। न कोई प्रवचन, न कोई उपदेश, केवल कहा कि अन्य साधनाओं में पागल हो जाओगे, राम नाम जपो, इससे सब कुछ बन जाएगा। ऐसे भगवत स्वरूप सच्चे संतों की बातों पर विश्वास न करके वर्तमान में संत जैसे दाढ़ीधारी भड़काऊं, वस्त्रों में छुपे हुए पैसे के लिए नए नए नाटक करने वाले 30 दिन या 20 दिन के कोर्स या कार्यक्रम चलाने वाले संतों के पीछे पैसा खर्च करना आपको ईश्वर की खोज से दूर कर देगा और आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। क्योंकि मन जब किसी कार्य में 1-2 साल लगाता है, तो उसे छोड़ने में उसका अपना ही अहंकार बाधा बनता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। यही कारण है कि झूठे गुरुओं के लिए शिष्य मैदान में लड़ते हैं। इस मन के स्वभाव को जानकर जो बुद्धि की लगाम कसता है, वही सच्चा ज्ञानी और प्रज्ञावान व्यक्ति होता है। जय श्री राम।